आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बुलेटिन में सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, जेएनयू विवाद पर अब दिल्ली के बाहर भी घमासान शुरू हो चुका है। बिहार की राजधानी पटना में एआईएसएफ और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हालात इस कदर बिगड़े कि पुलिस को लाठी लेकर बीच बचाव के लिए कूदना पड़ा। पुलिस ने हिंसा में शामिल लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से ये दो गुट आपस में भिड़ गए। पटना की ये तस्वीरें हैं, एआईएसएफ और बीजेपी के कार्यकर्ता जिनके बीच ये भिड़ंत हुई और बीच बचाव के लिए जब पुलिस आई तो लाठियां तक भांजनी पड़ी, दूर तक इन छात्रों को खदेड़ना पड़ा। और ज्यादा जानकारी के साथ सुजीत झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, इस वक्त क्या हालात हैं वहां पर? स्थिति तनावपूर्ण ही बनी हुई है। लालू प्रसाद यादव जेएनयू विवाद पर ये कह रहे थे कि आरएसएस और बीजेपी जो है वो देश को खंडित करने का काम कर रही है, देश को बांटा जा रहा है। जिस तरह से जेएनयू विवाद की आग अब पूरे देश में फैल चुकी है, उसे लेकर लालू प्रसाद यादव का ये बयान। उधर देशद्रोही विवाद पर देश भर में प्रदर्शन जारी है। वामपंथी और दक्षिणपंथी के साथ साथ कांग्रेस के छात्र संगठन भी सड़कों पर उतर आए हैं। कई देशद्रोहियों को सजा देने की मांग की जा रही है तो कोई बेगुनाहों को परेशान करने का विरोध कर रहा है। अहमदाबाद और बैंगलोर में एबीवीपी ने रैली निकाली। बैंगलोर में कांग्रेस का यूथ विंग भी नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन में उतर आया। वहीं चेन्नई और कोलकाता में लेफ्ट के छात्रों ने जेएनयू में कार्रवाई और कोर्ट में छात्रों की पिटाई के विरोध में प्रदर्शन किया। समर्थन में नारे, विरोध में नारे, पोस्टर पर देशभक्ति, बैनर पर अपील। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ नेता कन्हैया कुमार जेल में है और देश भर में सड़कों पर मचा है संग्राम। पुलिस मुख्यालय के सामने विरोध। एबीवीपी ने लहराया तिरंगा। जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों का मार्च। सड़क पर निकले एबीवीपी कार्यकर्ता। यानी देशभक्ति साबित करनी हो तो आइए सड़क पर, और देशद्रोह के आरोपों का विरोध भी सड़क पर। जेएनयू में देश विरोधी नारों की आग की आंच में सियासत भी सुलग रही है और लोगों की भावनाएं भी। यहां तक कि दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर चेन्नई की सड़कों पर जेएनयू विवाद की गूंज सुनाई पड़ी। यहाँ लोक गायक गोवान भी प्रदर्शन में शामिल थे। बीजेपी का भी देशभक्ति का परचम लहराने का पूरा कार्यक्रम सड़क पर ही संपन्न होना है। जम्मू में भारतीय युवा मोर्चा ने पुतले जलाकर, पोस्टर लहराकर अपना विरोध जताया। एक दिन पहले पटियाला हाउस कोर्ट में वकीलों ने देशभक्ति का दावा करते हुए हंगामा किया। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट भी तिरंगा लेकर सड़क पर निकल पड़े। ये खेमेबाज
उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज जेएनयू मामले में राष्ट्रपति से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि देशभक्ति मेरे खून में है। उन्होंने ये भी कहा कि देश के संस्थानों में आरएसएस विचारधारा थोपने की बात हो रही है। देश प्रेम मेरे खून में है, मेरे दिल में है। मेरे पास इसको छोड़ के कुछ नहीं है। अगर किसी ने देश के खिलाफ कुछ किया, कहा, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मगर हिंदुस्तान के सब छात्रों को, पूरे इंस्टीट्यूशन को, जेएनयू को बदनाम नहीं करना चाहिए। जो हिंदुस्तान के युवा हैं, उनके अंदर ऊर्जा है, अलग अलग सोच है, अलग अलग सेंटिमेंट्स हैं, उनको एक विचारधारा से दबाने हम आरएसएस को नहीं दबाने देंगे। आरएसएस पूरे देश के स्टूडेंट्स के ऊपर एक सोच थोपना चाहती है और जो भी उनके खिलाफ बोलता है, रोहित वेमुला, हर एक यूनिवर्सिटी में अगर आरएसएस की सोच के खिलाफ कोई भी बोलता है, सरकार की सोच के खिलाफ कोई भी बोलता है, तो उसको कुचलने की कोशिश करते हैं और कांग्रेस पार्टी ये नहीं होने देगी। उधर एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने जेएनयू विवाद पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। आज तक संवाददाता टीएम सुधीर के साथ खास बातचीत में उन्होंने केंद्र पर जानबूझकर हालात को बिगड़ने देने का आरोप लगाया। पिछले एक महीने से जो विश्वविद्यालय जो भारत में है, उनमें जो हो रहा है, पहले जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुआ, जेएनयू में हुआ और अभी जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कि पश्चिम बंगाल में है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी। जेएनयू में नारे लगे अफजल गुरु को लेकर और बीजेपी का कहना है ये पूरी तरह से एंटी नेशनल है, देश विरोधी, इस तरह से नारे लगाना ठीक नहीं है। इस वजह से कन्हैया कुमार जो कि जेएनयू के स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष है, उनको अरेस्ट किया गया। आप समझते हैं कि जो हुआ ठीक हुआ या कुछ जाती हुई? सबसे पहली बात तो यह है कि जिन्होंने इस तरह के नारे लगाए मुल्क के खिलाफ, हम इससे मुत्तफिक नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि जब नारे लगाए जा रहे थे, कन्हैया वहां पर नहीं थे। तीसरी बात यह है कि अगर नारे लगाए भी गए हैं तो सेडेशन का चार्ज उस पर नहीं फिट होता, ये हमारे केस लॉ और हमारे लीगल एक्सपर्ट कह चुके हैं। चौथी बात यह है कि यही मोदी गवर्नमेंट नागा इंसर्जेंट से बात कर रही है। वो हथियार उठाए, आज भी उठाए हुए हैं। क्या एग्रीमेंट हुआ, क्या साइन करे, नहीं मालूम। तो फिर वहां पर नेशनलिज्म क्या गया? देखिए, एक बात, अहम बात समझने की जरूरत है कि हमारे मुल्क में किसान हजारों की तादाद में खुदकुशी कर रहे हैं। 6, 8, 10 रियासत में पीने का पानी नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज में हम पिट रहे हैं। एक्सपोर्ट्स हमारे खत्म हो गए, इकोनॉमी कमजोर पड़ गई, डॉलर 70 रुपये हो गया। क्या इसमें हमारा नेशनलिज्म नहीं दिखाएंगे हम? ₹251 में स्मार्टफोन की हसरतें जवा हो रही हैं। सबसे सस्ते स्मार्टफोन का सपना उपभोक्ताओं को